हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताएं, जो आपका पशु परिचार का पेपर है वो जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के टॉप महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों के साथ चर्चा करेंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है ना। आपको पता है जो आपको ट्वेल्थ लेवल का है ना, ट्वेल्थ लेवल सीईटी का पेपर था। जो भी मैंने जीके बताया था उसी प्रकार का जीके आया था, है ना। हर एक शिफ्ट में जो मेरा बताया हुआ था वो पेपर आया था, है ना। इसी बार मैं जो भी बताऊंगा उसे रट लो, उसके बाद आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है ना। पहले हम राजस्थान जीके के 105 नंबर हैं, आपको पता है 105 नंबर है। पहले 105 नंबर क्लियर करेंगे। हाँ, गणित भी क्लियर करेंगे और राजस्थान जीके भी क्लियर करेंगे। और जो पशु के रिलेटेड जो 45 प्रश्न है और 45 प्रश्न और 45 नंबर के वो प्रश्न है उन्हें को भी क्लियर करेंगे ना। और अभी तक वो पशु वाले वीडियो मैंने पूरे डाल रखे हैं पशु के रिलेटेड। अभी तक नहीं देखे तो आप इस चैनल पर जाकर देख लें। और आपको किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, एंड में मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है ना। आपको पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी पीडीएफ। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। राज्य में वन सबसे कम किस जिले में है? पहला प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है, राज्य में वन किस जिले में सबसे कम है? पहला है उदयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा है सिरोही। सभी को आंसर देना। राज्य में वन सबसे अधिक सबसे कम प्रतिशत है ना, प्रतिशत है आपके जोधपुर में। किसमें? जोधपुर। अब जोधपुर भी डिवाइड हो चुका है और जोधपुर ग्रामीण भी कर सकते हैं, पर आपका नया जीके नहीं आएगा, पुराना ही जीके आएगा। ठीक है ना। आप याद रखिए, पुराना ही जीके आएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने, न्यूनतम विधानसभा सीट सीट किस जिले में है? न्यूनतम विधानसभा सीट किस जिले में है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। पहला आपका जैसलमेर दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका जयपुर दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका हनुमानगढ़ दिया गया है, चौथा ऑप्शन आपका बीकानेर दिया गया है। न्यूनतम विधानसभा सीटें आपके जैसलमेर में है, जैसलमेर में, जैसलमेर। जैसलमेर में पीले पत्थर की भी हवेली है, हवेलियों का नगर जैसलमेर है। ठीक है ना। राव जैसल ने इसकी स्थापना की। जैसल बाटी था। कौन था? बाटी। बाटियों का दुर्ग हनुमानगढ़ में, बाटी दुर्ग हनुमानगढ़ में, आपको याद रखना ना, हनुमानगढ़ ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा जिला अंतरराज्यीय सीमा स्पर्श करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय ये दोनों सीमा स्पर्श करनी है। 5,920 एक तो ये है, 4,050 एक है, और आपकी 1,070 किलोमीटर रेड की लिप रेखा है। ये तीनों रेखाओं के बारे में आप याद रखें। बताएं अंतर्राज्यीय सीमा। पहला सिरोही दिया गया है, दूसरा आपका उदयपुर दिया गया है, तीसरा आपका धौलपुर दिया गया है, चौथा आपका बाड़मेर दिया गया है। जल्दी बताएं। राइट आंसर सभी का आना चाहिए। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल डी होने वाला है, बाड़मेर। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। निम्न में से ऊन उत्पादन जिला कौन सा है? ऊन, ऊन। पहला आपका झालावाड़ दिया गया है, दूसरा आपका उदयपुर दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन धौलपुर दिया गया है, डी ऑप्शन आपका बाड़मेर दिया गया है। ऊन उत्पादन जिला सभी को बताना है। ऊन उत्पादन जिला जल्दी बताएं। मैं आपके लिए रुक रहा हूं चौथे प्रश्न के लिए। ऊन उत्पादन जिला सभी का आंसर आना चाहिए। ऊन उत्पादन जिले का, ऊन उत्पादन जिला, राजस्थान का ऊन उत्पादन जिला, इसका आंसर सभी देंगे। ऊन उत्पादन जिला आपका, और पहला ही ऑप्शन इसका राइट आने वाला है, ए ऑप्शन झालावाड़। अगला प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। सबसे अनुकूलन लिंग अनुपात किस जिले में है? और यही प्रश्न सीटी में आया था। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात आपका डूंगरपुर में है और सबसे अनुकूलन भी डूंगरपुर में है ना। आपको याद रखना है डूंगरपुर, बस डूंगरपुर।
प्रश्न किसी प्रकार से पूछे, अनुकूलन पूछे, सबसे ज्यादा पूछे, लिंगानुपात पूछे, तो आप सीधे डूंगरपुर पे जाए, क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना, आपका ऑप्शन राइट होगा। आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में, सबसे अधिक पशु किस जिले में, ये से पूछ सकता, पर संपदा, ये देखो ये प्रश्न को डिफिकल्ट बना देता। संपदा, संपदा यानी सबसे अधिक, संपदा मतलब सबसे अधिक संपत्ति वाला संदन, बाड़मेर, दूसरा आपका बीकानेर, तीसरा आपका डूंगरपुर, चौथा आपका उदयपुर। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं सभी, जल्दी से सभी बच्चे एक बार आंसर करेंगे इसका। सबसे अधिक पशु संपदा, इसका राइट आंसर सभी का आना चाहिए भाई, सबसे अधिक पशु संपदा वाला। और मेरे को लग रहा है सभी का आंसर आ जाएगा। सबसे अधिक पशु संपदा किस जिले में, सबसे अधिक पशु संपदा, क्या हुआ भाई, अभी तक आंसर नहीं, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। दो में होने वाला आपका ऑप्शन, बाड़मेर और बीकानेर में से। सातवां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति, पहले की बात कर रहा हूं मैं, पहली औद्योगिक नीति है ना। पहला ऑप्शन आपका ए ऑप्शन दिया गया 1968, बी ऑप्शन दिया गया 1970, सी ऑप्शन दिया गया 1978 और डी ऑप्शन दिया गया 1985। जल्दी से राइट आंसर बताएं। और मैं राइट आंसर की बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1968। आपके सामने आपका आठवां प्रश्न है। मैं आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्न लेकर आऊंगा और आप कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि आपको जल्दी से वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और हर शाम आपकी लाइव क्लासें भी होगी और आपको मैसेज करना है 82906202 और 89 पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आठवां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम का गठन कब किया गया, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश, निवेश का क्या अर्थ है, निवेश यानी लगाना, निगम का गठन कब किया गया, 22 मार्च, 25 मार्च, 19 मार्च, 5 फरवरी। जल्दी बताइए, आपका होगा 29 मार्च, 29 मार्च, सॉरी 29 मार्च 1968, 68, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका, यह प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई है, यह प्रश्न इस बार 100% पूछा जा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना, पहला ऑप्शन आपका 1967, दूसरा ऑप्शन होगा 1969, तीसरा आपका 1973, चौथा आपका 1978। जल्दी बताएं, 90 प्रश्न का राइट आंसर आपका, 90 प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे। और बिल्कुल आपका ये ऑप्शन होने वाला, जिस किसी ने ऑप्शन दिया ना 1967, उसका राइट आंसर होने वाला है। अगला ही प्रश्न आपके सामने बढ़िया प्रश्न आया है, टेलीविजन से। राजस्थान टेलीफोन लिमिटेड कहां पर है, टेलीफोन लिमिटेड, पहला ऑप्शन बीओडी, दूसरा रेवाड़ी, तीसरा आपका विजयगढ़, चौथा आपका नीमराणा। नीमराणा आपका कहां पर है, सीकर में, नीम का थाना। कौन सा आंदोलन हुआ था नीम का थाना के पास, और आपका राइट आंसर होगा भिवाड़ी, ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना, वनस्पति घी, ये देखो वनस्पति घी, सभी को बताया भीलवाड़ा, सभी को पता था ना भीलवाड़ा। आपके सामने आपका 12वां प्रश्न, मंगलम सीमेंट का कारखाना, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मंगलम कुआं तो आपका जैसलमेर में है, भाग्यम और मंगलम कुआं ये तो आपके जैसलमेर में है। और सीमेंट आपकी कहां पर है, पहला ऑप्शन आपका कोटा है, दूसरा आपका राजसमंद है, तीसरा आपका उदयपुर है, चौथा आपका जयपुर है और इनमें से आपका कोटा होगा। कोटा औद्योगिक नगरी कोटा, विश्वविद्यालय कोटा, खुला विश्वविद्यालय कोटा, शिक्षा नगरी कोटा, ठीक है ना। 13वां प्रश्न आपके सामने है, डींग महोत्सव, यह बढ़िया प्रश्न पूछा इसने, डींग महोत्सव, डींग महोत्सव कब मनाया जाता है, पहला ऑप्शन जन्माष्टमी, पर कौन सी जन्माष्टमी ये नहीं दिया गया है ना। दूसरा आपका कृष्ण जन्माष्टमी, इसमें कृष्ण जन्माष्टमी दिया गया है।
तीसरे में आपका श्रावण महीना दिया गया है, चौथे में आपकी तीज महोत्सव दिया गया है। आपका ऑप्शन है कृष्ण जन्माष्टमी बी। 14वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ग्रीष्म है ना। ग्रीष्म महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ग्रीष्म यानी गर्मी का महोत्सव है ना। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 3 ऋतु होती है आपकी। जनवरी महीने में, दूसरा ऑप्शन मार्च के महीने में, तीसरा ऑप्शन आपका अप्रैल में महीने में, चौथा आपका ऑप्शन जून के महीने में। और आपका होगा जून का महीना, बिल्कुल डी, जून। अगला ही प्रश्न आपके सामने, बढ़िया प्रश्न है ये, मैंने हर बार पूछा था ये प्रश्न। बूंदी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? मैं ऐसे पूछता हूँ, बूंदी महोत्सव कब मनाया जाता है? इसमें महीना दे दिया है, अलग नाम। पहला ऑप्शन आपका जनवरी है, दूसरा ऑप्शन आपका मार्च है, तीसरा ऑप्शन आपका अप्रैल है, चौथा ऑप्शन आपका जून है, और इसमें जून ही होगा, ठीक है ना, जून। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको जो भी मैं राजस्थान जीके और आपके जो भी प्रश्न बताने वाला हूँ, इस पशु परिचय में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक आपको PDF नहीं प्रोवाइड करवाई दी तो मैसेज कर देना, आपको PDF भी डाल दी जाएगी। वेलकम, अगले वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे सभी साथियों को अलविदा। सुबह की क्लास में आपका सभी का स्वागत है इसमें, है ना।